चुनमुन चिड़िया अपनी माँ मोनी चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन मोनी, चुनमुन बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, लगता मैं बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तू मेरे मरने के बाद अपने मामा कालू कौवे के पास चली जाना। चुनमुन बोली, ऐसा मत कहो माँ, तुम ठीक हो जाओगी। काश यहाँ कोई डॉक्टर अच्छा होता तो तुम्हें ठीक कर देता। मोनी बोली, बेटी, इस पूरे जंगल में कोई डॉक्टर नहीं है। चुनमुन बोला, तुम चिंता मत करो माँ, मैं एक दिन डॉक्टर बनकर इस जंगल में सबका इलाज करूँगी। कुछ दिन बाद मोनी चिड़िया मर जाती है। चुनमुन चिड़िया अपने मामा के पास चली जाती है। कालू बोला, यह तो बहुत बुरा हुआ बेटी, कोई बात नहीं, इसे अपना ही घर समझ और आज से तू यहीं पर रहेगी। चुनमुन बोला, मामा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कालू, लेकिन इसमें तो बहुत खर्चा लगता है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। टुनटुन बोली, मुझे कुछ नहीं पता, आज इसे रहने दो, कल से अपना इंतजाम कहीं और करेगी। चुनमुन चिड़िया को अपनी मामी की बात बहुत बुरी लगती है। वह रात में कहीं और घर छोड़कर चली जाती है। उड़ते उड़ते सुबह हो जाती है, तभी उसे एक नदी दिखाई देती है। वह पानी पीने के लिए नदी के किनारे उतर जाती है और पानी पीने लगती है। तभी वहाँ एक कबूतर आ जाता है। टोनी कबूतर बोला, बेटी, तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्या कर रही हो। चुनमुन बोली, मैं यहाँ नई नई आई हूँ और पानी पीने के लिए रुक गई थी। टोनी बोली, बेटी, इस नदी में एक मगरमच्छ है, वो पानी पीने वालों को खा जाता है, जल्दी से पानी पियो और किसी पेड़ पर जाकर बैठ जाओ। चुनमुन और टोनी कबूतर पानी पीकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। टोनी कबूतर के पूछने पर चुनमुन उसे सारी बात बता देती है। टोनी कबूतर, बेटी, तो तू बहुत अच्छी बात, तू चिंता मत कर, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तू डॉक्टर जरूर बनेगी। टोनी कबूतर चुनमुन चिड़िया को अपनी बेटी बनाकर अपना घर ले आता है। कुछ सालों बाद चुनमुन चिड़िया डॉक्टर बन जाती है। एक दिन चुनमुन चिड़िया एक चिड़िया को दवाई दे रही थी, तभी उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। चुनमुन चिड़िया ने पलटकर देखा तो उसके मामा कालू कौवा खड़े रो रहे थे। चुनमुन बोला, मामा जी, आप यहाँ, मुझे बहुत खुशी हुई आपको देखकर, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं। कालू बोला, मेरी बेटी पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया, तब से मुझे तेरी चिंता सता रही थी। आज तुझे डॉक्टर के रूप में देखकर मेरे मन को बहुत सुकून मिला, इसीलिए मेरी आंखें गीली हो गई। चुनमुन बोली, मामा, जो होता है उसके लिए होता है, अगर उस दिन मामी मुझे घर से ना निकालती तो मुझे पिता समान टोनी कबूतर नहीं मिलते, जिन्होंने पढ़ा लिखा कर मुझे डॉक्टर बना दिया। आज मेरी माँ का सपना पूरा हो गया। कालू बोला, सही कह रही हो बेटी, लेकिन तेरी मामी बहुत बीमार है, लगता है अब वह नहीं बचेगी। अगर तू उसका इलाज करे तो तेरी बहुत मेहरबानी होगी। चुनमुन बोला, मामा, यह भी कोई पूछने की बात है, चलो मुझे मामी के पास ले चलो। कालू चुनमुन को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। टुनटुन बोली, बेटी, मुझे माफ़ कर दो, तेरी तो पूरे जंगल में तारीफ होती है, मुझे अपने कर्मों की सज़ा मिल गई है, ऐसी बीमारी लगी कि मैं अब नहीं बच पाऊंगी। चुनमुन बोला, तुम चिंता मत करो मामी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, ये लो दवाई, 1 महीने दवाई खाना और आराम करना, मैं फिर आकर तुम्हें देख जाऊंगी। टुनटुन बोली, बेटी, मैंने तुझे घर से निकाल दिया है, फिर भी तू मेरा इलाज कर रही है। चुनमुन बोली, मामी, अगर आप उस दिन मुझे घर से ना निकालती तो शायद मैं डॉक्टर नहीं बन पाती। टुनटुन बोली, तुम अब यहीं रह मेरी बेटी बनकर। चुनमुन बोली, मामी, मैं आपकी नहीं, पूरे जंगल की बेटी हूँ, अब यह पूरा जंगल मेरा है, मेरा घर है, पर मैं बहुत से बीमार आते हैं यहाँ पर, उनका इलाज करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। यह कहकर चुनमुन अपने घर के लिए चल देती है। तो दोस्तों, ये हमारा स्टोरी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।